क्या बैठक और क्या रहा सर बैठक में किस तरह? आज कोविड के सिलसिले में हमारी मीटिंग थी जिसमें डिप्टी कमिश्नर्स, एसपी, सीएमओस एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस और उसके साथ सभी अधिकारी वहाँ पर उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से आज की बैठक में विषय जो कोविड की सारी सिचुएशन के पश्चात हमने पिछले कल जो कैबिनेट में एक निर्णय लिया, निर्णय में हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि अब थोड़ी सख्ती और ज़्यादा करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हमने लागू करने का निर्णय किया है। वो कल से लागू हो जाएगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी हो, ठीक प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर हों, लोगों को असुविधा भी नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को घरों से बाहर आने के लिए किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसमें भूमिका निभा सकते हैं, वो सारी चीज़ के लिए कहा। और उसके अतिरिक्त हमने पूरा फीडबैक सभी जगह लिया, बेड कैपेसिटी में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई में क्या चल रहा है, हमारी दूसरी जो हमारी सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं है, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई। फील्ड के जितने भी इश्यूज आते हैं उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुए। डिस्कशन के पश्चात जो है कुछ निर्णय हुए हैं और उन बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। क्या सर एसपीज एंड डिप्टी कमिश्नर्स से आपने बातचीत की है, क्या फीडबैक है फ्रॉम देम? बिकॉज आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ही इज सेइंग दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटिंग टाइम फॉर विद द पीपल ऑफ स्टेट, आपको कंप्लीट लॉकडाउन पे जाना चाहिए। ये उनकी ही पार्टी के प्रतिनिधि पिछले कल जो ऑल पार्टी मीटिंग की बैठक में उपस्थित थे और वहाँ लंबी चर्चा हुई है। लॉकडाउन एक ऑप्शन हमारे सामने निश्चित रूप से था, लेकिन उसके साथ में हमने इस बात को अनुभव किया कि लॉकडाउन के कारण बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे वर्ग को नुकसान होता है जो सुबह से शाम तक कमा करके लाता है और परिवार को खिलाता है। उस दृष्टि से जीवन भी चलना चाहिए और कोविड भी रुकना चाहिए। इसके लिए क्या तरीका निकल सकता है, उसका रास्ता निकालने के लिए प्रयत्न किया गया है और मैं समझता हूं कि उनको इस बात को समझना चाहिए, एक्सपेरिमेंट वाली कोई बात नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश में पिछली बार जब कोविड का संकट आया था, जब इस प्रकार की पाबंदियां, इस प्रकार की सख्तियां हमने लागू की थी प्रदेश में, उसका असर हुआ था हिमाचल में और फरवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में मात्र 200 एक्टिव केस रह गए थे। ऐसी सिचुएशन में जब पूरे देश भर में कोविड चल रहा है और बहुत तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से लोगों की दुखद मृत्यु हो रही है, ऐसे शब्दों का चयन उनको नहीं करना चाहिए। उनके पास कोई अगर बेहतरीन फॉर्मूला है तो बताएं, हम उसमें भी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई भी हमको सुझाव देंगे, हम उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए, उनकी ही पार्टी का नेतृत्व जो लंबे समय तक हमारे साथ डिस्कशन में कल पार्टिसिपेट था और चर्चा करने के बाद हम उस दिशा में जब आगे बढ़े हैं और उनकी ही पार्टी के अध्यक्ष इस बात को कहें कि ये एक्सपेरिमेंट वाली, तो ये राजनीतिक भाषा जो है ऐसे संकट के क्षण में जो है वो उचित नहीं। सवाल ये है कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं है, पहले भी किया, मनाली से लेके तमाम जगह जी मीडिया की जो टीम गई, तो होटल वाले कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन में बंद नहीं करेंगे, हम बेच कर चले जाएंगे, क्योंकि जो टैक्सेस हैं, जो कर्जे लिए गए हैं, पूरी इंडस्ट्री है लंबे समय तक प्रभावित होगी। उनको बचाने के लिए या उनके कोई जो परमानेंट चार्जेस होते हैं, बिल होते हैं, कोई राहत पैकेज होगा उन लोगों के लिए? मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की परिस्थिति उस प्रकार की नहीं है कि सब लोगों को हम राहत का कोई पैकेज देने की स्थिति में। आज जीवन को बचाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उनकी बात की, उनकी भावनाएं अपनी जगह है, मैं उसका भी सम्मान करता हूं। नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है और उस नुकसान की भरपाई करना स्वाभाविक रूप से उनके लिए भी कठिन है, लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि आज की तारीख में आदमी जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, जीवित कैसे रहें, और वो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का सामना करते हुए हमारी प्राथमिकता आज इस संकट से पहले प्रदेश को बाहर निकालना, हर व्यक्ति के जीवन के लिए उसकी रक्षा कर सकें, उसको हम बेहतरीन ट्रीटमेंट दे सकें ताकि वो स्वस्थ होकर के अपने घर पहुंचे। वैक्सीनेशन की शुरुआत नहीं हो पाई सर, एक नेशनल रेट से ज्यादा है, हाँ, इसका कारण क्या? नहीं, मैं स्वाभाविक रूप से इस बात को मान रहा हूँ। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स, उसमें मना करने का कोई मतलब नहीं बनता है।
वजह यह है कि संक्रमण होने के बाद लोग देर से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण ये बताया जा रहा है। और उसके बाद दूसरा, अब की बार कोविड का संक्रमण भी तेज है, संक्रमण के साथ साथ इसकी फैटेलिटी रेट जिसको जो है मृत्यु दर भी बहुत तेज है, क्योंकि 3 दिन के अंदर ही संक्रमण जो है आदमी को इस तरह से गिरफ्त में ले रहा है, वो उठने की स्थिति में नहीं हो पा रहा है। नौजवानों की मृत्यु हो रही है, ये सचमुच में बड़ा चिंता का विषय है। जब तक के लिए हॉस्पिटल में आता है पेशेंट, तब तक के लिए उसकी हालत बहुत खराब हो रही है। इसलिए मेरा आप सबके माध्यम से भी सभी ऐसे लोगों के, हिमाचल प्रदेश के लोगों से निवेदन है, संक्रमण की थोड़ी बहुत भी इस तरह की ऐसी लगती है संभावना, तुरंत जो है वो छुपाए नहीं, देर ना करें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवाने के बाद जो कोविड का ट्रीटमेंट अगर उसमें लेने के लिए डॉक्टर बोलते हैं तो तुरंत उसको लेना चाहिए। भाई एक आदमी बोलेंगे तो बोलेंगे जी। वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी थी, एक चर्चा, वैक्सीनेशन का एक अभियान हमारा चला हुआ है, वैक्सीनेशन का अभियान हमारा चला हुआ है। एक अभियान जो 45 से अबव जो चल रहा है वो व्यवस्थित ढंग से चल रहा है, उसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। लेकिन जहां 18 साल से 45 साल का जो दूसरा फेज, ये फेज जो है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। और हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध होगी उस कंपनी को लिखा है, उस कंपनी ने कहा है कि जल्दी ही उपलब्ध करा देंगे। जैसे हमको उपलब्धता होती है, कितनी होती है, उसके मुताबिक हम इसको शेड्यूल करेंगे, प्लान करेंगे और वैक्सीन के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। देखिए स्पेसिफिक डेट नहीं दी जा सकती इस बारे में। ऑक्सीजन सिलेंडर जो है खाली सिलेंडर सेंटर से मांगे गए थे, क्या वो मिल गए हैं प्रदेश को, या एश्योरेंस जो है केंद्र ने दी है कब तक? मुझे इस बात को लेकर सिर्फ इतना ही कहना है कि हमने केंद्र के सामने जो विषय रखा है उसके लिए केंद्र ने कहा कि बहुत जल्दी वो मदद करेंगे। सर बेड कैपेसिटी के साथ साथ अब इंसेंटिव भी कुछ, जैसे एमबीबीएस स्टूडेंट उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स है, वो क्या इंसेंटिव है, किस तरह से दिए जाएंगे? उसकी डिटेल है, उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। जो पीछे जो बात आई थी वो जल्दी में कुछ में थोड़ा ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि वो बहुत कम है, और उनने भी, बच्चों ने भी उस बात को लेकर के अपनी जाहिर की है बात, और ऐसी स्थिति में हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, उसको एक साइजेबल देंगे। जो आदमी जो बच्चे अपने जीवन को जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम भी चिंतित हैं। निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी करेंगे। मुख्यमंत्री जी, जल शक्ति मंत्री की बेटी 42 वर्ष की है, उन्होंने वैक्सीन लगाई है, ना उसकी कोई रजिस्ट्रेशन हुई, ना स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी है, और इंक्वायरी मांग करने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग है। तो क्या प्रायोरिटी मंत्री अपने घर और परिवार को दे रहे हैं सर? देखिए अभी ये आपने बात कही है और मुझे इस बात को लेकर के कुछ कहना, क्योंकि हमारी जानकारी में ये विषय नहीं है। सर निजी बस ऑपरेटर जो हड़ताल पे सर, क्या उनको लेकर की बात? उनकी बातों को सुना जा रहा है, जो किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन संकट है चारों तरफ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू।